एंड वेलकम गाइस। मेरा नाम है शिवांगी चौरसिया और आप सभी देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शिवांगी चौरसिया व्लॉग्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको एसएससी एमटीएस एग्जाम रिव्यू देने वाली हूँ। मैं जानती हूँ गाइस कि रिव्यू देने में मैंने बहुत लेट कर दिया, बट देखिए हम सभी जानते हैं कि सबके एग्जाम सेंटर दूर दूर थे और एग्जाम सिटी दूर होने के कारण टाइम भी ज़्यादा लग रहा था स्टूडेंट को वहां पहुंचने में और एग्जाम अपना कंप्लीट करने में। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो मेरा एग्जाम सिटी है वो है भोपाल और जो मेरे सिटी से दूर है, तो इसलिए मुझे टाइम लग गया आपको रिव्यू देने में। और दूसरी बात ये भी कि सेंटर भोपाल था और भोपाल से उज्जैन ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए हमारा प्लान एक दिन उज्जैन जाने का बना, इसलिए मैं आपको रिव्यू देने में थोड़ा सा लेट हूँ। बट जो भी एक्सपीरियंस मेरा वहां पर रहा मैं आपको वो आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सबसे पहले गाइस देखिए, जो टियर 2 एग्जाम है सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, आप सभी जानते हैं, तो सारे कैंडिडेट्स उसमें पास हो ही जाएंगे। जो हमारा बेस होता है या फिर जिसमें मेरिट लिस्ट बनती है वो है टियर 1 एग्जाम, और टियर 1 एग्जाम काफी इजी रहा। इसी कारण बहुत सारे कैंडिडेट्स के काफी अच्छे स्कोर्स आए हैं। मैं एक बात आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जो हमारा न्यू पैटर्न था उसमें भी काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे थे कि क्या पैटर्न तो नहीं चेंज हो गया है, ऐसे आना है या लेटर आना है। बट मैंने अपने वीडियो में बताया था कि ऐसे और लेटर दोनों ही आने हैं, और कैंडिडेट्स इसमें भी कंफ्यूज थे कि क्या हमें ऑप्शन मिलेंगे या फिर वहां पर सिर्फ एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, और क्या ऐसे लिखना है या फिर ऐसे के साथ हमें लेटर भी लिखना है, क्योंकि जो हमारा एग्जाम का पैटर्न था वो काफी बार चेंज हुआ है। तो इस कारण बहुत सारी कंफ्यूजन हुई है आपको भी और मुझे भी। बट एट लास्ट जब पता चला कि सिर्फ एक ही टॉपिक पे आपको लिखना है वहां, या तो ऐसे या तो आपको लेटर, और जो टाइम था वो था 30 मिनट्स। अब देखिए बहुत सारे कैंडिडेट्स लेटर राइटिंग को ही चूज करते हैं और मैंने भी लेटर राइटिंग को ही चूज किया, क्योंकि उसमें आपको यदि फॉर्मेट अच्छे से पता होता है तो आपको आधे मार्क्स तो फॉर्मेट के ही मिल जाते हैं, और यदि आपका वे ऑफ राइटिंग भी अच्छा है तो आप अच्छे खासे मार्क्स वहां पर स्कोर कर सकते हैं। और यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने का कोई मतलब नहीं था, सिर्फ आपको वो क्वालिफाई करना था। और क्वालिफाई आप बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो क्वालिफाई कर ही लेंगे, क्योंकि ऐसे या फिर लेटर राइटिंग लिखना इतना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो जो मैंने लेटर का टॉपिक चूज किया था वो था लेटर सी, जिसमें दिल्ली सीएम को ट्रैफिक के बारे में जो प्रॉब्लम है उसके बारे में बताना था। तो ऑप्शन नंबर जो सी था लेटर का वो मैंने चूज किया था। अब देखिए लेटर में फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों टाइप के लेटर आए हुए थे, और मैंने जो ऑप्शन सिलेक्ट किया था वो था सी, लेटर का सी। तो मेरा बहुत अच्छा एग्जाम था और सारे ही कैंडिडेट्स का अच्छा ही एग्जाम गया है, क्योंकि टियर 2 मैंने बार बार बोल रही हूँ कि कोई ज्यादा टफ एग्जाम नहीं है, सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, बस इतनी सी बात है। अब देखिए यदि मैं बात करूँ कि स्टूडेंट्स का जो अटेंडेंस था वो कितने परसेंट रहा है, तो जैसा कि मैंने एक्सपीरियंस किया कि स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच रहे हैं, अपना एग्जाम स्किप नहीं कर रहे हैं। यदि मैं परसेंटेज में बात करूं तो 75 से 80% तक लोगों की अटेंडेंस देखी गई है। यदि मैं अपने ही सेंटर की बात करूं तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे जो आए हुए थे, वो अपना एग्जाम नहीं मिस कर रहे थे। लगभग मेरे रूम में 4 या 5 स्टूडेंट बस ऐसे होंगे जो अपना एग्जाम देने नहीं आए थे, बाकी सारे स्टूडेंट्स पहुंच रहे हैं एग्जाम देने, भले ही वो कोई जॉब होल्डर हो या फिर उनकी दूसरी जगह जॉब लग गई हो, बट वो अपना एग्जाम एक्सपीरियंस देने आए थे। और जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था दोस्तों कि जो बहुत सारे कैंडिडेट्स तो देखिए ऐसे हैं ही जिनको वो पोस्ट चाहिए है, बट कुछ एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जिनको वो पोस्ट नहीं चाहिए है, एसएससी एमटीएस में उन्हें सिलेक्शन नहीं चाहिए है, वो जस्ट एक्सपीरियंस के लिए आ गए हैं। और वहां जाके मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि बहुत सारे कैंडिडेट मुझे ऐसे मिले जो जॉब होल्डर हैं या फिर उनका सिलेक्शन किसी दूसरी चीज में हो चुका है, बट फिर भी वो अपना एग्जाम स्किप नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस चाहिए था। अब देखिए
मैं आपको प्रेशराइज नहीं कर सकती हूँ कि आपका यदि सिलेक्शन हो गया है तो आप प्लीज एग्जाम देने नहीं जाइए। आपका सिलेक्शन हुआ है यदि फर्स्ट ईयर में तो आपका पूरा हक बनता है टीयर 2 एग्जाम देने का। बट मैंने एक छोटी सी बात ये बोली थी कि यदि आपको जॉब ज्वाइन नहीं करनी है, आपके मार्क्स अच्छे हैं, आपका किसी दूसरी चीज में सिलेक्शन हो गया है और सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए आप वहां पे जा रहे हैं, तो आप वो एक्सपीरियंस दूसरे ऑनलाइन साइट पर या फिर आप घर बैठे भी दे सकते हैं। आपका ना जाने पर एक स्टूडेंट को उस पोजीशन पे लिया जा सकता है। तो एक जॉब एक कैंडिडेट के लिए बहुत मैटर करती है और लोग सिलेक्शन के बाद डीवी को स्किप कर देते हैं और ज्वाइनिंग नहीं एक्सेप्ट करते हैं, तो इससे उस स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है जो थोड़े मार्क्स से ही सिलेक्शन लेते लेते रह गए हैं। तो खैर गाइस, ये तो आपका चॉइस है कि आपको जाना था या नहीं। बट मैं यदि बताऊं तो ये बात मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बोली भी थी और वहां जाकर मैंने एक्सपीरियंस भी कर लिया कि बहुत सारे कैंडिडेट सच में ऐसे आए हुए थे जिनसे मेरी बात हुई कि उनका जॉब कहीं दूसरी और अच्छी पोजीशन पे जॉब कर रहे हैं और या फिर इसी ड्यूरेशन में उनको सिलेक्शन मिल गया है, बस ज्वाइनिंग होना बाकी है। बट वो सिर्फ एक्सपीरियंस के कारण यहाँ पर आए हुए थे और उनसे पूछने पर ये भी मैंने देखा कि वो डीबी स्किप करने वाले हैं, सिर्फ अपना एग्जाम देने आ गए हैं। तो मुझे ये जानकर बुरा भी लगा, बट इट्स ओके। यदि एक जॉब चाहिए है तो इन सारी प्रॉब्लम्स को फेस करके वो सिलेक्शन लेना होता है और एक सीट बनानी होती है, ये आप पर निर्भर होता है। यदि मैं बात करूं कि कट ऑफ क्या रहने वाला है, तो हम सभी जानते हैं कि जो लास्ट टाइम था वहां पे टीयर 1 के जो मार्क्स थे उससे आपके 10 to 12 मार्क्स अप यदि हैं तो उतना कट ऑफ गया हुआ था। और जो इस बार का एग्जाम था वो काफी इजी था और लोगों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है। तो लोगों के अच्छे स्कोर करने के कारण काफी अच्छे मार्क्स आए हैं लोगों के। मैंने खुद देखा है कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं 95, 96, उनको तो सिलेक्शन होना ही होना है, बट फिर भी वो दूसरे जॉब के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, दूसरी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर उनका सिलेक्शन हो गया है। इसके कारण वो कई लोग ऐसे भी हैं जो डीबी स्किप करने वाले हैं। तो यदि मैं बात करूं कट ऑफ की, तो देखिए जैसा मेरा एग्जाम अच्छा था बट उतना अच्छा नहीं था शायद कि मुझे एक पोस्ट मिल पाए। मेरे जो मार्क्स हैं ओबीसी कैटेगरी से मैंने बताया था 85 प्लस हैं, बट फिर भी देखते हैं आगे क्या होता है। सिलेक्शन ना सही बट एक एक्सपीरियंस मिला वहां जाकर कि कैंडिडेट्स कितने सारे कैंडिडेट से आपका एक कंपटीशन होता है और नेक्स्ट टाइम आपको कितना प्रोग्रेस करना होगा तब जाके आपको ये पोस्ट मिल पाएगी। तो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा और कैंडिडेट्स भी ऐसे हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका पोस्ट प्रेफरेंस कई सारे स्टेट्स थे और मेरा जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो थोड़े ही स्टेट था। तो हो सकता है कि सिलेक्शन मिल जाए, वैसे 90% चांस है सिलेक्शन ना मिलने का, बट इट्स ओके। नेक्स्ट टाइम और मेहनत करेंगे और सिलेक्शन लेंगे और ऐसा ही एस्पिरेंट्स के साथ होता है। अब देखिए कट ऑफ का यदि मैं बात करूं कि कट ऑफ इस बार कितना रहने वाला है, तो गाइस एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता सकती हूँ। यदि बहुत सारे लोगों ने डीबी स्किप कर दिया और सिलेक्शन होने के बाद भी यदि वो ज्वाइनिंग नहीं ले रहे हैं, तो हो सकता है कि उनसे कम मार्क्स वाले जो स्टूडेंट हैं उनका चांस हो। और काफ़ी कैंडिडेट्स इतने थे कि वो सच में ज्वाइनिंग नहीं लेने वाले हैं। तो हो सकता है कि आपके मार्क्स कम है मगर उतने भी कम नहीं है तो आपको सिलेक्शन मिल सकता है। और यदि आपके टीयर 1 एग्जाम का जो कट ऑफ है उससे आपके 8 to 10 मार्क्स अप हैं गाइस, तो ही आप एक सेफ जोन में आते हैं। और सेफ जोन में आना मतलब बहुत अच्छी बात होती है कि आपको एक कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं सिलेक्शन होगा आपका। अब देखिए जो मेरे मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग मैं खुद भी एक सेफ जोन में नहीं हूँ, बट बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं यदि उनका टीयर 1 का जो एग्जाम था उसके कट ऑफ मार्क्स से 7-8 मतलब 8 to 10 मार्क्स अप हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो ये पूरा एक मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब यदि आप भी एक एस्पिरेंट हैं और एसएससी एमटीएस एग्जाम आपने दिया है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपके मार्क्स कितने हैं और पोस्ट प्रेफरेंस क्या है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा।